बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो जैसा हमने थंबनेल पे लिखा है, मैं गारंटी लेता हूँ आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, 100 साल प्लस तक जी सकते हैं। इसके लिए आपको ये 4 काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये विथ प्रूफ आपसे बताएँगे। और दोस्तों, अपना खुद का 34 साल का प्रैक्टिकली अनुभव आपसे शेयर करते हैं। मित्रों, अगर आप ये 4 काम करते हैं, तो दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप 15 से 60 साल के बीच में हैं, यह जो अवस्था होती है, यह युवा अवस्था होती है और हमें इसी युवा अवस्था में सँभलना पड़ता है। हमें इसी युवा अवस्था में दोस्तों ध्यान देना पड़ता है अपनी दिनचर्या पे, अपनी खाने-पीने की चीज़ों पे। तो दोस्तों, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगा। और दोस्तों, वो 4 काम कौन से हैं, आपको कैसे करना है, कब करना है, सारी जानकारी बताएँगे। और चारों काम के बारे में आपको ध्यान से सुनना है। एक-एक करके दोस्तों चारों काम के बारे में बताएँगे। उसके पहले दोस्तों हम कुछ जानकारी आपसे शेयर करते हैं कि जो कि हमारे सामने घटित हुई है। ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, क्यों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे? कैसे गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आप कभी दवा नहीं ज़रूरत पड़ेगी? और कैसे 100 साल तक जी सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे पिताजी 4 भाई हैं। हमारे पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई ज़िंदा हैं। हमारे पिताजी की उम्र दोस्तों 95 ईयर्स है और हमारे जो सबसे बड़े पिताजी हैं, उनकी उम्र दोस्तों 102 साल है और आज भी पूर्ण रूप से काम करते हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं। कभी एक दवा उन्हें मतलब एक गोली उन्हें नहीं खानी पड़ी। दोस्तों, 50 साल से मैं जान रहा हूँ, 50 साल का मैं हो चुका हूँ और 50 साल से मैं जान रहा हूँ, कभी हम लोगों ने उनको एक टैबलेट नहीं दिया है, ना तो जुकाम के लिए, ना तो बुखार के लिए। अब इसके पीछे का कारण भी है। दोस्तों, जैसे अब घर की लाइफ़स्टाइल जो है, उनसे लाइफ़स्टाइल से कोई मतलब नहीं है। वो एकदम नॉर्मल खाना खाते हैं। आप उन्हें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे वो नमकीन हुआ, चाहे ब्रेड टोस्ट हुआ और चाहे चाउमीन या दोस्तों मैगी हुआ। ऐसी कोई चीज़ उन्हें आप नहीं खिला सकते हैं। और दोस्तों, ना तो चाय का सेवन करते हैं, ना तो चीनी का सेवन करते हैं। यानी वो घर में जो खाना बनता है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी यही खाते हैं। और दोस्तों, वो भी घर के तेल में जो बनता है, शुद्ध सरसों के तेल में। ऐसी उनकी दिनचर्या है। और दोस्तों, 24 घंटे में 1 बार लैट्रिन जाते हैं। कब लैट्रिन गए, कब चले आए, 2 मिनट भी नहीं लगता है। लैट्रिन में उनको बैठना ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, उनकी ऐसी दिनचर्या है। तो दोस्तों, उनका भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, वो तो आप समझ ही चुके हैं कैसे हमें रखना चाहिए। लेकिन ज़रा आज के समय में देखिए, आज हमें आपको घर का खाना पसंद नहीं है। आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और बाहर की चीज़ें दोस्तों प्रोसेस करके बनाई जाती है। प्रोसीड करने में कई ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, प्रोसीड करने में दोस्तों साफ-सफाई नहीं होती है, जिसके कारण वो नुकसानदेह होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पहला काम क्या करना है। एक-एक करके वो 4 काम के बारे में जानते हैं, जो आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रख सकता है। अगर आप 15 साल के हैं, यानी ये युवा अवस्था होती है। 15 से 60 साल के बीच में है, तो दोस्तों यहीं पे हमें सावधान होने की ज़रूरत होती है और यहीं पे हम लापरवाही करते हैं। हम ये सोचते हैं अभी हम तो युवा हैं, हमें अभी क्या बीमारियाँ होंगी। लेकिन जैसे-जैसे हमारा शरीर ढलता जाता है और जो ये हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। और जैसे-जैसे उम्र ढलती जाती है, बीमारियाँ अंदर ही अंदर हमारे शरीर में घर करती जाती है। और जैसे हम 40 प्लस के होते हैं, फिर एक-एक बीमारी हमें लगना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे आपको कुछ कंट्रोल करना है। तो 15 से 60 के बीच में आप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप जिस उम्र में हैं, अगर ये 4 काम आप कर रहे हैं,
आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो कोई बीमारी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। अगर कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लिवर या कोई भी बीमारी है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो दोस्तों वो बीमारियाँ अपने आप धीरे-धीरे रिवर्स हो जाएँगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में बिना दवा के वो बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको इसके लिए कड़ाई के साथ कड़ाई के साथ इन चारों कामों को करना होगा। इसमें से एक भी काम आपको मिस नहीं करना है अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। चारों काम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको करना है आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो चीज़ें कंपनी में बनी हो, चाहे वो चीज़ें दुकानों पे बनी हो, चाहे वो की चीज़ें ठेले-ठुमचे पे बनी हो, कहीं पे भी बनी हो, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी छोटी-बड़ी चीज़ आपको नहीं खाना है। छोटी चीज़ की बात करें नमकीन, टोस्ट, बिस्कुट, ब्रेड से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल कुछ भी नहीं लेना है। कुछ भी नहीं लेना है घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई। अब इसका विकल्प क्या है? आप ये चीज़ें आज से अवॉइड कर दीजिए। इसका विकल्प ये है जो आपकी डाइट होगी, वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगी। नेचुरल चीज़ें को मतलब उसमें जान होती है, प्राण होता है, ऊर्जा होता है। नेचुरल चीज़ की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। 70% इन्हीं चीज़ों पर आधारित होना चाहिए और इनमें से ज़्यादा चीज़ें आपको कच्चे खाने हैं। जैसे सलाद हो गया, 1 प्लेट हमें सलाद खाना है। 1 प्लेट हमें सलाद खाना है। कुछ जूस हैं हमें पीना है, चाहे वो फलों का जूस हो, चाहे वो सब्जियों का जूस हो, इसी पर आधारित होना चाहिए। 10 ब बचा 20% आप हमेशा अपने पेट को खाली रखिए, पानी पीजिए। अब 10% की बात करें तो 10% में दोस्तों आपको हो गया कभी-कभी दिन में या तो हमें चाय नहीं पीना है, तो कभी आप हल्दी पानी पी सकते हैं, कभी अदरक पानी पी सकते हैं, कभी नींबू पानी पी सकते हैं, कभी अजवाइन पानी पीजिए, कभी मेथी का पानी लीजिए, कभी गिलोय का पानी लीजिए, कभी तुलसी की पत्तियों का पानी बना के पी लीजिए, सौंफ का पानी पी लीजिए, जीरे का पानी पी लीजिए। ये जितनी चीज़ें हैं, 1 हफ्ते आप जीरे का पानी पीजिए, 1 हफ्ते आप अजवाइन का पी ये जितने पानी हैं ये पानी सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जो किचन में चीज़ें हैं दोस्तों, आपके मसाले नहीं हैं, ये महाऔषधियाँ हैं। तो इनका पानी पीने से अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, वो डिटॉक्स होते हैं। तो ये पहला काम आपको करना है। पहला काम आप समझ गए बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँगे। आपके घर पे जो कुछ भी बनता है वही आपको खाना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी 70% नेचुरल चीज़ें होंगी। तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। तली भुनी चीज़ों बिल्कुल नहीं खाना है और आपके घर पे दोस्तों 3 चीज़ें नहीं आएँगी और इन 3 चीज़ों से बना हुआ कोई प्रोडक्ट आप नहीं खाएँगे। वो है दोस्तों चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल। ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक है और मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाती है। अगर आपने पहला एक काम कर लिया, तो दोस्तों आपका शरीर उसी दिन से निरोगी होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरे काम के बारे में जानते हैं। दूसरा काम क्या है जो हमें डेली करना है? दूसरा काम ये है दोस्तों हमें डेली प्रकृति के रूल्स को फ़ॉलो करना है। आज हम दोस्तों प्रकृति के रूल्स को नहीं फ़ॉलो करते हैं, प्रकृति को अपने हिसाब से चलाते हैं, ये गलत है। तो इसके लिए दोस्तों आपको डेली 16 घंटे का उपवास करना है। डेली 16 घंटे का उपवास करना है, कैसे करना है इसको हम मैनेज करके बताते हैं। अगर आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं, डेली, तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर को भी रेस्ट चाहिए, इसे भी आराम चाहिए। इसलिए दोस्तों दिन में काम, रात में आराम। दिन पे आप खूब काम करिए, खूब खाइए, लेकिन रात को आपको पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना है। रात के समय में चलिए इसको हम मैनेज करते हैं। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों सुबह से।
सुबह से हम कैसे शुरुआत करेंगे? सुबह सबसे पहले उठने के बाद अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो दोस्तों ये निसी पानी में गुनगुने पानी में आप दोस्तों आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। लेकिन नींबू पानी जब बनाना इसे मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बनाना है, इसके अलावा नहीं बनाना है, इसी में ही बनाना है। तो इसको आपको बनाना है, अब फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद आप दोस्तों डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। ये आपको करना है, सुबह की शुरुआत से करना है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं 16 घंटे का उपवास कैसे करना है। तो 16 घंटे का उपवास करने के लिए दोस्तों जैसे हमने कहा दिन में खाना है, रात में आराम है। यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना है। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो। हमारा खाना जो होगा सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हमें खा लेना है। अब जैसे 1 घंटे पहले आप ये जो खाना खाएँगे उस पे भी आपको ध्यान देना है। यह खाना रात का जो होगा खाना, वो दोस्तों एकदम नॉर्मल खाना होगा। रात के खाने में तली-भुनी चीज़ें नहीं होंगी। रात के खाने में सुपर फूड नहीं होगा। रात के खाने में फल या जूस नहीं होंगे। रात का खाना एकदम हल्का आपको लेना है और आधे पेट खाना है। आप मान लीजिए रात का खाना 6 बजे के पहले आपने खा लिया। अब अगले दिन कै बजे खाना है? अब अगले दिन दोस्तों आपको खाना है 10 से 11 बजे। अगले दिन आपको 10 से 11 बजे खाना है, तो 6 बजे जो आप खाना खाएँगे, यह खाना दोस्तों रात 10 बजे तक आराम से पच जाएगा। 4 घंटे का जो समय मिल रहा है, इस 4 घंटे के समय में दोस्तों आपका खाना ये पच जाएगा। अब 16 घंटे का जो ये आप उपवास हो रहा है, अब कैसे हो गया 16 घंटे? 6 से 6 सुबह हो गया आपका 12 घंटा, 10 बजे आप खाना खाएँगे तो 12, 4 16 घंटे हो गया। तो डेली 16 घंटे का जब आप उपवास करते हैं तो इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। तो चलिए फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। 3 सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो पहला फ़ायदा क्या है? दोस्तों पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके अंदर के जो ऑर्गन हैं, उनको समय मिलता है आराम करने का। उन्हें समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्स करने का। तो दोस्तों वो आपके अंदर के जो ऑर्गन हैं जैसे लीवर, किडनी आते ये सब अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेती हैं, अपने आप को क्लीन कर लेती हैं, तो जिससे आपका शरीर रोग मुक्त होता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है और आज के समय में दोस्तों ये बहुत बड़ा गंभीर रूप ले रहा है। वो है रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसके कारण से दोस्तों जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है। हार्ट तेज़ से जब पंप करता है, तो दोस्तों हार्ट अटैक आने के खतरे होते हैं। शरीर की कुछ ऐसे कमज़ोर नसें होती हैं, जो फटने से ब्रेन हेमरेज या दोस्तों पैरालाइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। रात में ज़्यादा खाने से दोस्तों पेट फूलता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। तो ये जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं, ये बीमारियाँ नहीं होंगी, क्योंकि रात का खाना तो आपने सूर्य डूबने के पहले कर लिया है। अब 10 बजे तक ये खाना पच जाएगा, अब आपको आराम से चैन की नींद आप सोएँगे। तो ये रात वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे और आज के समय में रात में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे भैया वो तो रात में उठे थे बाथरूम करने, उन्हें अटैक आ गया। क्यों आ गया? उन्होंने देर रात ज़्यादा खाना खाया, खा के सो गए और पेट में जब गैस बनी एकाएक जब खड़े होते हैं तो दोस्तों हार्ट तेज़ पंप करता है, इसके कारण होता है। इसी तरफ आपने सुना भैया वो तो सो रहे थे, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालाइसिस हो गया, वो सब रात में ज़्यादा खाना खाने से होता है। रात में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, तो इसलिए दोस्तों आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे और 24 मतलब ये 16 घंटे का उपवास आपको निरोगी रखेगा। इस 16 घंटे का उपवास सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सब लोग कर सकते हैं। ख़ास करके दोस्तों ये 16 घंटे का उपवास उनके लिए ज़रूरी है जो 40 साल के प्लस हैं। अगर आप 40 साल के प्लस हैं तो दोस्तों आपको 16 घंटे का उपवास करना बहुत ज़रूरी है और आप 16 घंटे का उपवास करिए।
तो दोस्तों ये हो गया दूसरा काम। अब चलिए हम तीसरे काम के बारे में जानते हैं। तीसरा काम है दोस्तों, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब आप जल्दी खाना खा लेंगे तो 10 बजे सो जाएँगे, तो 10 बजे जब आप सो जाएँगे तो ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? 3 से 4 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो 3 से 4 बजे के बीच प्रकृति से ऐसी शुद्ध हवा निकलती है, जो दोस्तों हमारे पूरे शरीर को निरोगी रखती है। पहले के ऋषि-मुनि, पहले के बुजुर्ग दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और वो घर का काम करते थे, मेहनत करते थे। लेकिन आज के समय में दोस्तों लोग 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि वो रात 1 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे सोता है, कोई 3 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है। इसे आप मैनेज करना होगा अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। अपने समय को मैनेज करिए। तो समय को मैनेज करिए और जल्दी उठने का प्रयास करिए। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद हमें रोज़ चाहिए। तो 6 से 7 घंटा आपका आराम से हो गया, जब आप 10-11 बजे सो जाएँगे, तो 3 से 4 बजे अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। 4 से 5 बजे के बीच आपको उठ जाना है, किसी भी कीमत पर। 4-5 बजे के बीच उठने के बाद अगर आप गैस कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हैं, तो गुनगुने पानी से शुरुआत करिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के दोस्तों आपको 2 घंटे का समय डेली देना है। ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 24 घंटे में 2 घंटे का समय निकालिए और ये समय सबसे अच्छा सुबह का समय होता है। जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो आपके अंदर ताज़गी होती है, शरीर में एनर्जी होती है। तो इसलिए हमें सुबह के समय 2 घंटा निकालना है। 2 घंटे में दोस्तों क्या करना है ये जान लीजिए और इसके फ़ायदे क्या है वो भी जान लीजिए। डेली 2 घंटे दोस्तों आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए निकालना है, एक्सरसाइज़ करना है। दोस्तों आप जिस भी उम्र में हैं, अपने उम्र के हिसाब से जो चीज़ें आपको पसंद है, खेल-कूद पसंद है तो जम के खेलिए, कूदिए। एक्सरसाइज़ करना पसंद है तो जम के एक्सरसाइज़ करिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, साइक्लिंग करिए, जिम जाइए या आप दोस्तों डांस करिए, जो आपको पसंद है, जिसमें पसीना शरीर से निकलना चाहिए, ऐसा काम आपको करना है। शरीर से पसीना निकलना चाहिए, तो ये कुछ एक्सरसाइज़ आपको डेली करना है और ये सब करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का गहरी निद्रा में ध्यान करना है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन करते समय आपको पॉजिटिविटी लाना है। पॉजिटिविटी कैसे लाना है? आपको सोचना ये है, आप जितने भी उम्र में हैं, मान लीजिए आप 40 साल के हैं, तो आपको सोचना अभी आप 20 साल के हैं और उस कंडीशन में आपको सोचना है 20 साल में जब आप थे, तो आपके कौन-सी एक्टिविटी ऐसी थी जिसको करने में आपको मज़ा आता था? आप कैसे कपड़ा पहनते थे, कैसे रहते थे, वो चीज़ें आपको इमेजिन करना है, वो चीज़ें आपको सोचना है, यही पॉजिटिविटी लाना है। और दोस्तों जो काम आप कर रहे हैं, उस काम को मन लगा के करिए। तो ध्यान आपको रोज़ 15 से 20 मिनट। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप जो घंटे मेहनत करते हैं, पसीना शरीर से निकालते हैं, तो इसमें आपका जो हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ पंप करता है। नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा पंप करता है, जिससे शरीर में जो गर्मियाँ पसीने के माध्यम से दोस्तों जो विषैले पदार्थ हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं, वो मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हमारी ढलती उम्र रुक सी जाती है। हमारे शरीर से मोटापा गायब हो जाता है। मोटापा गायब हो जाता है, अगर वज़न ज़्यादा है, वज़न नियंत्रित में रहता है, अगर आपका वज़न कम है, तो वज़न बढ़ जाता है, वज़न ज़्यादा है, तो वज़न अपने आप नियंत्रित हो जाता है, डेली एक्सरसाइज़, मॉर्निंग वॉक करने से। और दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहता है। तो ये आपको करना है। चौथा काम क्या करना है, जो बहुत ज़रूरी है, चौथा काम ये करना है दोस्तों, आपको अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहना है। अंग्रेजी दवाओं का जब भी सेवन करें बहुत सोच समझ के करें। अंग्रेजी दवाएँ दोस्तों जिस बीमारी के लिए आप खाते हैं, उस बीमारी को तो जड़ से ठीक नहीं कर पाती है, लेकिन ऊपर से कई और बीमारियाँ आपके शरीर में आ जाती है। इसलिए अपनी इच्छा से कभी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा लेके मत खाइए, चाहे वो ताकत की दवाएँ हों, चाहे वो दर्द की दवाएँ हों, चाहे वो गैस एसिडिटी की दवाएँ हों। तो सबसे पहले हमें नेचुरल तरीका हो अपनाना चाहिए। आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शरीर में जोड़ों में दर्द है, तो दोस्तों आप हल्दी पानी का सेवन कर सकते हैं, अदरक पानी चाय के तौर पे बना के पी सकते हैं। लेकिन उसमें चाय की पत्ती नहीं डालना है।
गैस एसिडिटी है, जीरा पानी ले सकते हैं, अजवाइन पानी ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, जो घरेलू नुस्खे हमने अपने कभी सारे वीडियोज़ में बताए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी है, जो आप तरीका अपना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए, उसके बाद हमें आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना चाहिए। इसके बाद अगर हमें नहीं आराम मिल रहा है, तो हमें अंग्रेज़ी दवा लेना चाहिए। वैसे तो आपने जो चीज़ें हमने बताया सारे रूल्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चौथे काम में हमें कम से कम यानी अंग्रेज़ी दवाओं से दूरी बना के रखना चाहिए। अगर ये 4 काम आप दोस्तों कर रहे हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जिस दिन से आप ये काम करना शुरू कर दिए। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग ये 4 काम करें और अपनी ज़िंदगी को हँसते हुए, खेलते हुए, एन्जॉय करते हुए व्यतीत करें, जिससे उन्हें कभी दवा की ज़रूरत ना पड़े, उनके फैमिली में दवा की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों आज जो हमें बीमार बना रही है, वो आज की लाइफ़स्टाइल भी बना रही। तो लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, डिजिटल जो ये सामान है इनसे दूरी बना के रहिए। आप हमेशा दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे। करके देखिए। अगर ये सारे काम आप लगातार 4 महीने करते हैं, सारे रूल्स को लगातार 4 महीने आप फ़ॉलो करते हैं, 4 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे दोस्तों, आपका शरीर धीरे-धीरे निरोग होना शुरू हो जाएगा और दोस्तों कुछ ही दिनों में यानी 4 महीने के अंदर आपका शरीर अपने अंदर से सारी बीमारियों को निकाल के बाहर कर देगा, वो भी बिना दवा के। अगर आपका शरीर कोई बीमारी नहीं है आपके शरीर में, तो दोस्तों कोई बीमारी नहीं होगी, एक गारंटी है हमारी। करके देखिए दोस्तों, इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं।